सर्वाधिक जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो वो कौन सा है? व्यवसाय। डियर स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशनल गोल उसको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? देखिए इसमें क्या पूछा है, किस राज्य से आते हैं। आपके जो किताब में दे रखा है वो किस राज्य में दे रखा है। अगर राज्य में की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जाते हैं, लेकिन अगर राज्य से की अगर बात करें तो दो ऑप्शन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसको हम में मान के चल रहे हैं कि किस राज्य में, तो हम जा रहे हैं महाराष्ट्र पर। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। किस राज्य से आते हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार हो सकते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर अगला है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वो एक अजैव संसाधन है। ठीक है, अजैव। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगले हमारे जो क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थान है। देखिए पहला क्या है, वेंदा मध्य भारत के रिक्त स्थान क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो इसमें आ जाएगा अबूझमाड़। क्या आ जाएगा? अबूझमाड़। आपको लिखना है अबूझमाड़। ठीक है, फिर अगला है, रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। तो इसमें आ जाएगा 15 से 59। 15 से क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा। तो दोस्तों आज में संस्थापक सदस्य क्या आ जाएगा? संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। ठीक है, अगला है, रिक्त स्थान का देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। देखिए अभी स्पष्ट नहीं कहा है कि है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है। अगर हम इसमें लिख दें वन तो वन भी फिट बैठ जाएगा। अगर हम लिख दें खनिज तो खनिज भी किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जनसंख्या भी होती है। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप दिखाई देता है वो होता है आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। ठीक है, आगे, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो जिले का नाम है चंबा। चंबा। ठीक है, चंबा जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे देखते हैं हम। हाँ, सही जोड़िए। देखिए विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। सामूहिक कृषि जो होती है उसको कहते हैं कोलरवोज। ठीक है, रूस में। अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय कृषि है। खाद्यान्न फसल आप सभी को पता है कि गेहूं होती है। और परंपरागत ऊर्जा का संसाधन जो है वो क्या है? कोयला है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अब आगे देखते हैं हम, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देख लेते हैं इसको कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए आपकी किताब का ही पेज है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको लिखना है इतना। ठीक है, अब आगे प्रश्न में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक है, फिर अगला पूछा है, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम है, मतलब जहाँ सबसे कम पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो है बिहार राज्य। ठीक है, बिहार आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पूछा है, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? दूरी जो पूछी है दो रेल पटरियों के बीच में, तो वो होती है 1.616 मीटर। 1.616 मीटर। फिर अगला है, स्थान बदल कर। देखिए बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक अब दिल कर पूछ लिया है, स्थान बदल कर लिखा है जबकि ये स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अगला पूछा है कि महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक अगर है, 10 लाख जनसंख्या से अगर अधिक जनसंख्या है तो वो महानगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो 10 लाख तो होनी चाहिए, 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम, सत्य कि वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य देश है। ओपेक ये सारे जो तेल उत्पादन करते हैं वो सारे देश हैं, तो उसमें एक वेनेजुएला भी है। सत्य बात है, पहले वाला सत्य है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। सत्य है।
अगला है कि आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं आती है, असत्य है। 4 धाराएं आती है, ठीक है। अगला है भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, ये बात सत्य है। फिर अगला है भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, यह सत्य बात है। अमेरिका पहले पर आता है। ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो ये बात सत्य है। तो इस तरह से आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।